बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के लिए कैमरा में मौजूद है और वहाँ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकर्रुरियाँ और तब्दीलियों के बाद हलचल थमने का नाम ले ही नहीं रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया, जिनके लिए पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट टीम का इंतखाब था। वहाब रियाज ने बतौर चीफ सेलेक्टर अपनी पहली टीम मुंतखब की तो उनकी मुआवनत के लिए सिलेक्शन कमेटी में कोई मेंबर नहीं था। अलबत्ता उन्होंने डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और कप्तान शान मसूद से मशावरत के बाद टीम को हतमी शक्ल दी। 1 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की मुआवनत के लिए 3 साबिक क्रिकेटर्स, विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, फास्ट बॉलर राफ्तिखार अंजुम और साबिक टेस्ट कप्तान सलमान बट को मुंतखब किया। इस तकर्रुरी के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर जैसे भौचाल बर्पा हो गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले सलमान बट की अहम ओहदे पर तैनाती शदीद तनकीद की जद में आई। इस तनकीद का ये असर हुआ कि निगरां वज़ीर आज़म और पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनवारुल हक काकड़ को भी इस मामले पर नोटिस लेना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने गैर मुतनाज़ा और अच्छी शोहरत रखने वाले सेलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत दे डाली। 24 घंटे से भी कम वक्त में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वहाब रियाज ने सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी से अलहदा करने का ऐलान किया और उनकी जगह टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक को बतौर कंसल्टेंट शामिल करने की बात की। वहाब रियाज ने इस तासुर को भी गलत करार दिया कि सलमान बट से दोस्ती की वजह से उन्होंने साबिक कप्तान को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया था। बेसिकली कल से हम लोगों ने टीम अनाउंस की थी कंसल्टेंसी की, तो कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शंस में जा रही हैं और पर्पसली लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ चीफ सेलेक्टर तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ़ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ़ अहमद साहब और वजातुल्लाह वास्ती साहब। जब मैं आया सो आई नीडेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि इफ़ रिक्वायर्ड तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फ़ीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूं। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है वो अभी तक ऐसा नहीं है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान बट का, और उस नाम को लेके काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज़ क्रिएट किए सारा कुछ। पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो पीसीबी के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली फॉर मी ही इज़ गुड क्रिकेटिंग माइंड जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिस पे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रॉबली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पे वो मुझे उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज़म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision and I have already spoken to Salman Butt and I have told him that he cannot be the part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। इतनी सारी बातें वहाब रियाज साहब ने कर दी। अगर वो सिर्फ इतना कह देते कि 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम तो शायद बात ही ख़त्म हो जाती। सिकंदर बख्श साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बग़ैर किसी तमीद के सीधा उनकी तरफ चलूँगा। सिकंदर बख्श, मैं और पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों की क्या राय है, क्या परसेप्शन, आई डोंट नो, बट हम
इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं जो कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने पाकिस्तान की प्राइड को डैमेज किया तो फिर उसको दोबारा उस लेवल पर मौका नहीं मिलना चाहिए। ओवर टू यू सिकंदर बख्शा। यार मैं तो ये कह के थक चुका हूँ और मतलब मेरा तो स्टैंड यही है। एक ज़माने में मोहम्मद हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं इस वक्त, उनका भी ये स्टैंड था, मगर मैंने सुना है, बल्कि अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया। जी बिल्कुल, जो कि जेल बोला उन्होंने, उनको जो जेल भी गए और उनको बोला कि आप आएँ पाकिस्तान के लिए खेलें। मैं तो मतलब हैरान हूँ, परेशान हूँ। और अभी एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, मॉडर्न डे क्रिकेट। हो सकता है ये मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें आती हों। हमारे दौर में या हमारे ज़माने में हम जिस ख्याल के लोग हैं उसमें मेरे हिसाब से जो शख्स किसी जगह पे बैठकर जो बेईमानी करता है, मुल्क को बेचता है, बेईमानी से मुराद है मुल्क को बेच रहा है, अपने आप को बेच रहा है, क्रिकेट को बेच रहा है, उसको उस जगह पे ना आने दें। आपने सज़ा पा ली, आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ठिया लगाएं, दुकान करें, बन कबाब बेचें, निहारी बेचें, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप क्रिकेट में नहीं आ सकते। ये होना चाहिए, ना वो बैठ के बातें कर सके, ना भाषण दे। फिर भाषण भी हमें क्यों दे? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ डिसएग्री करूँगा। और किसी ने खूब कहा है कि हम एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ अगर आप इख्तिलाफ रखते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो बदतमीज़ी कर रहा है, ये तो एजेंडा टो कर रहा है। फिर अगर आप सच बोलेंगे तो कहते हैं कि यार ये बेअदबी कर रहा है। और अगर आप चुप रहेंगे तो कहेंगे कि यार ये तो बहुत बड़े मुनाफिक हैं और ये हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। मैं इसलिए आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। वाई सलमान भट्ट से क्यों आप लकीर खींच रहे हैं? आप जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम रिपोर्ट में बार बार उसकी जो है वो बात इसलिए करता हूँ कि और भी बहुत सारे कमीशन बने, भंडारी कमीशन बना, जस्टिस एजाज यूसुफ कमीशन बना, बट ये जो जस्टिस रिटायर्ड कयूम कमीशन बना, इसको हुकूमत पाकिस्तान ने इंडोर्स किया, स्टैम्प की, एक चीफ जस्टिस से जो है इसकी इंक्वायरी कराई और उसको हुकूमत पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया। वहाँ से आप लाइन क्यों नहीं खींचते? वहाँ जिन लोगों ने सज़ा दी वो कोई डायरेक्टर क्रिकेट बना हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में, कोई 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सिलेक्टर लग गया, कोई जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच लग गया, तो फिर सलमान भट्ट ने क्या कसूर किया? उसको खेलने दें फिर आप। टोटली एग्री। मैं शायद आप मेरे प्रोग्राम से गौर से नहीं देखते, या आपने ये बात, आप ही के तो प्रोग्राम देखते हैं और कोई देखता ही नहीं है। ओए माशाल्लाह। मैं आप बताइए कि मैं हर वक्त इस बात का जिक्र नहीं, वो एक शेर सुनाते, ज़रा सुना दीजिएगा, वो जो कहते हैं मैं बड़ा फसादी। अच्छा, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, हो सकता है क्रिकेटर्स के लिए मैं सबसे बड़ा फसादी हूँ। इसलिए देखें, मैं कब से जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ। मैंने अपनी एक कॉपी अपने बैग में रखी हुई है। जिस दिन भी इस पर कोई भी अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो तो मैं वो निकाल लूँगा और बैठ के यहाँ पे जिक्र कर दूँगा। असूलन देखें, भारत के अंदर जब आप जो लोग वो इस किस्म की हरकत कर चुके हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। अजहरुद्दीन, उनको सिर्फ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन तक महदूद रखा, टेलीविज़न तक महदूद रखा, उनको कभी वो ग्राउंड में नहीं लेकर आए। अजय जडेजा, उनको आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पर बैठा दिया, वो बैठ गए, जनाब अफगानिस्तान टीम के कंसल्टेंट बन गए। मनोज परभारकर उनको नहीं लेकर आए, उन्होंने श्रीशांत को मौका नहीं दिया। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ नहीं। देखें, आप जब तक एग्जाम्पल सपोज करें, एक स्कूल का टीचर किसी बच्चे के साथ गलत हरकत कर देता है, पकड़ा जाता है, सज़ा होती है, वापस आता है, माफ़ी मांगता है, ख़ानदान से, माशरे से माफ़ी मांगता है, क्या आप उसको ट्रस्ट करेंगे? क्या आप उसको दोबारा स्कूल में या कोई और स्कूल उनको उस शख्स को बच्चों के साथ रखेगा? आप सोचें, मुझे जवाब दें। नहीं, मैं आपको क्या जवाब दूं? जस्टिस लोगों से कयूम रिपोर्ट तो घूम रही है ना सिकंदर बख्शा 20 साल से। मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग सोचें, जो आप लोग कहते हैं ना, उसको भी बुला लो, फलां को बुला लो, हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई तू आजा खेल ले। यार खुदा का खौफ करें। आप लोग एग्जाम्पल्स कब सेट करेंगे? अच्छा, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आप एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, अब वो बड़े अंडर स्कैनर हैं और उनके बारे में जब ये बात हुई कि जी उन्होंने दोस्ती निभा दी, उन्होंने बात कर दी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दुनिया में जिन क्रिकेटर्स ने अपनी सज़ा मुकम्मल की है उन्होंने आगे चलकर अपने बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ काम किया है। हमसाया मुल्क में 2 साबिक कप्तान अजहरुद्दीन और अजय जडेजा की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने दोबारा काम शुरू किया। लोगों के अपने एंगल्स हैं, लोग बातें करते रहते हैं। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के मौक़िफ़ पर वहाब रियाज बोले, मोहम्मद हफीज़ का अपना मौक़िफ़ है, वो इसकी इज्जत करते हैं। चाहिए जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी। और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर ली है तो उनको आगे जाके दे हैव वर्कड विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें
अजरुद्दीन है और जडेजा जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ, वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा क्योंकि ये नेपोटिज़म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया, तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनज़र रखते हुए आई हैव टेकन दिस स्टेप। अदरवाइज़ लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल्स चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फ़िक्र नहीं रही, ना आगे रहेगी। या टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई, उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। चलें सिकंदर बख्श साहब, ना आगे देखते हैं, ना पीछे देखते हैं, ना दाएं ना बाएं, डायरेक्ट आपसे मैं सवाल करता हूं। अब आप रियाज बात कर रहे थे अजहरुद्दीन की, पड़ोसी मुल्क की अजय जडेजा की, कर देते ना एग्जाम्पल सेट, सलमान बट को ला देते। वो खुद तो कह रहे हैं कि जी अगर किसी ने सज़ा पूरी कर लिया तो मूव ऑन, क्यों नहीं वहाब रियाज ने सेट किया? वो कहते हैं नहीं जी मैं अगर ये ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। उन्होंने भी तो जनाब यहाँ पर मसले से काम लिया। क्या कहूँ यार, नहीं ये बता देना, वो कह रहे हैं जब किसी ने सज़ा पूरी कर ली तो आ जाते, वहाब रियाज स्टैंड ले लेते। देखिए एक और चीज़ उन्होंने की, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटिंग माइंड है। ये जो काम है ना, ये ज़बरदस्त क्रिकेटिंग माइंड ही कर सकता है। हम जैसा नॉर्मल आदमी है, दूसरे जो नॉर्मल है, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा, वो तो बाद में पता चला यार ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो क्रिकेटिंग माइंड है ना वो तो है। नहीं टू दी पॉइंट आप मेरी बात का जवाब दें। मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं एग्जांपल सेट करें तो करते आप रियाज? नहीं वो करते। मैंने आपको बताया ना कि क्या कोई ऐसे आदमी को जिसने एक जगह, देखें पुलिस हुई, कस्टम हुआ, इनकम टैक्स हुआ, यहाँ पे जब कोई गलत हरकत करता है, जब उसको निकाला जाता है, दोबारा उस इदारे में नहीं लेते। आप उसको मूव ऑन करें। वहाब साहब आपको फ़िक्र नहीं है, मुझे पता है आपको फ़िक्र नहीं है। आपकी पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर बन जाए या एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो ऐसे नहीं बनता। बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बनता है। इसलिए आपको फ़िक्र नहीं है। इसलिए फ़िक्र नहीं है कि आप वो भी हैं, मतलब एक क्या है, निगरान वज़ीर खेल हैं। तो भाई आपको क्या फ़िक्र? आप तो मतलब है कि वही पाकिस्तान में जो रहता है उसको पता है, कोई हम जैसा शख्स या जैसा शख्स नहीं उठा के उसको निगरान वज़ीर बना दिया जाता। कोई पावरफुल आदमी होता है वही कर सकता है। क्रिकेटिंग माइंड की आपने बात की, उसका माइंड ही क्रिकेटिंग ऐसा है, मतलब है कि वो ईवल चीज़ें सोचने वाला। आप रखें उन्हें बोलें चाहे कोई और काम कर लें, क्रिकेट में ना आए जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, या आप कहें कि मैं फ़ैसला कर रहा हूँ ये करेगा, तो कराएँ। जैसे अभी याया ने सवाल किया है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप कहते कि नहीं मेरा फ़ैसला था, मैं भी इस पर अटल हूँ, मगर भाईजान ऐसा नहीं होता। आपको अगर इस माशरे के और सही करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह अभी चल रहा है। वो अशाक अहमद साहब ने कहा था ना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, जो माशरा ऐसे ही चलता है फिर वो ऐसे ही चलता है। खैर एक ब्रेक की तरह मूव करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, प्लेइंग 11 के बारे में क्या सोच विचार हो रही है और किसको खिलाना है किसको बैठाना है, क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंगरू के देश में मौजूद है। पाकिस्तान टीम 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कैमरा में प्रैक्टिस की है। इतवार को बारिश और ख़राब मौसम की वजह से पाकिस्तान टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुआ, लेकिन पीर को मौसम बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान टीम ने भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस की। कप्तान शान मसूद जो टीम के कप्तान बनाए जाने के बाद क्रिकेट हलकों में प्लेइंग 11 पर गुफ्तगू के हवाले से जो है इस वक्त मौजूद बहस है। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल शान मसूद ने इस बारे में कुछ इबाम मामलात को क्लियर भी किया था, लेकिन विकेटों के पीछे जिम्मेदारी विकेट कीपर सरफराज अहमद को देने के साथ शान मसूद ने मोहम्मद रिजवान को बतौर बैटर खिलाने का इशारा भी दिया था। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर भी सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान को इकट्ठा या किसी एक को खिलाने पर बहस हो रही है। साबिक कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने पीर को मीडिया से गुफ्तगू की, तो इस मौके पर भी उनसे यही सवाल हुआ कि क्या अगर दोनों विकेट कीपर बैट्समैनों को प्लेइंग 11 में जगह मिली तो कौन विकेट कीपिंग करेगा, जिस पर सरफराज अहमद ने कहा इन दोनों को जो भी रोल मिलेगा वो इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता प्लेइंग 11 के इंतखाब का सवाल उनके बजाय टीम मैनेजमेंट से ही बनता है। चलें जनाब, पहले ब्रेक में तो हमने इधर उधर की बातें की और अब सीधा क्रिकेट पर आ जाते हैं, एक्शन की बात कर लेते हैं।
दौरा ऑस्ट्रेलिया और 11 रुकनी टीम में विकेट कीपर तो एक खेलेगा, लेकिन बहस मौजूद है विकेट कीपर सरफराज अहमद होंगे या विकेट कीपर रिजवान होंगे। दोनों ही बासलाहियत हैं, दोनों ही इस बात के ऊपर पूरा उतरते हैं कि जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए वो इसको फुलफिल करने की अहलियत रखता है। बट सिकंदर बख्श साहब किसके साथ जाना चाहेंगे? सिकंदर। ये तो मैंने एक दफ़ा बहुत ज़्यादा शोर उठाया था इस बात पे कि एक टेस्ट मैच हो रहा था जी, सरफराज कीपिंग कर रहे थे और जब 12th मैन फील्डिंग के लिए अंदर जा रहा था तो वो रिजवान जा रहा था। ये भी जुलाई की बात है जब हम श्रीलंका 2 महीने पहले की बात है। मैं पूछ रहा था, मैं फिर सवाल करता हूँ कि यार कहाँ हमने देखा है दुनिया में कि आपके पास यंगस्टर्स बैठे हुए हों और आप विकेट कीपर को जो है वो खुद उठ के चला जाए फील्डिंग करने के लिए। भाई वाई, यू आर अ विकेट कीपर, यू आर नॉट अ फील्डर। मगर उन्हें शौक है ना, लेट हिम फील्ड। सरफराज शुड कीप द विकेट्स, रिजवान शुड प्ले। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब भी दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो हमेशा ये तासुर सामने आता है कि इन मुश्किल कंडीशंस पर पाकिस्तानी बैटर ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिचेस पर मेज़बान बॉलर्स के खिलाफ नाकाम हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के आखिरी 3 दौरों पर नज़र डालें जिनमें पाकिस्तान ने 8 टेस्ट खेले हैं, तो उनकी 13 इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 8 मरतबा इनिंग्स डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान को हदफ दिया और पाकिस्तानी बैटर्स को मैदान में उतारा। इन 8 मरतबा डिक्लेयर की गई इनिंग्स में 1 मरतबा 600 से ज़ायद, 2 मरतबा 500 से ज़ायद रन्स बनाए और 2 मरतबा 400 से ज़ायद रन्स बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स इन कंडीशंस पर बिग विकेटें लेने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। गुज़िश्ता 8 टेस्ट में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 3 मरतबा ही ऑल आउट कर सकी है, जिसमें 1 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने 580 रन का मजमूआ तश्कील दिया था। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बैटिंग की बात हो तो उन्होंने आखिरी 8 टेस्ट में 5 मरतबा 300 से ज़्यादा रन स्कोर किए और 2 मरतबा 400 से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए। तो सिकंदर बख्श साहब, बैटिंग से ज़्यादा हमारा जो मसला है ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर, वो हमारी बॉलिंग है कि 20 विकेटें आप ले नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप आधा तीतर आधा बटेर के साथ जो है वो फाइनल 11 को तश्कील दे रहे हैं। आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर फ़हीम अशरफ खेले तो आप 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे, तो इसका सीधा मतलब तो ये है कि जो आपका सबसे बड़ा मसला है उसको आप मसला समझ ही नहीं रहे। 2019 का मेरे पास क्लिप है, दूसरे टेस्ट के दरमियान मैंने अभी ट्वीट भी किया उसको और उसमें भी मैंने यही लिखा, बोल रहा था आज से 4 साल पहले कि असल मसला हमारी बॉलिंग है, हम आउट नहीं कर पाते। आज भी वही मसला है। देखें, आजकल जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हो गया ना, मैं जब खेलने जाया करता था तो जब हमारी टीम जब उस वक्त जाती थी तो हमें कम से कम 2 से 3 मैच मिलते थे क्लाइमेटाइज करने के लिए। वो बहुत अच्छा होता था, इसलिए कि देखें ऑस्ट्रेलियन की विकेट्स पे जाके बॉल करना डिफरेंट स्टाइल से होती है। वहाँ पे जाके मारना पड़ता है, वहाँ पे आप सीम अच्छा लगना पड़ता है, वरना आपसे बॉलिंग नहीं होती। आप एक मैच खेलेंगे लड़के 10 ओवर 12 ओवर 15 ओवर कराएंगे, उसके बाद जाके टेस्ट मैच खेलेंगे तो वो रिदम नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमें बहुत अच्छा मौका मिलता था, 3-3 मैच मिलते, फिर भी हम मार खाते थे, मगर हम जीते भी हैं। हर सीरीज़ में, हम जितने सीरीज़ में वहाँ खेला हूँ, हर सीरीज़ में एक टेस्ट मैच जीते हैं हम। तो वो हमें एक फ़ायदा था। आजकल इन बच्चों को फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाकर ना उन पिचेस के ऊपर आदत डालना कि वहाँ पे किस किस्म की बॉल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे नहीं पता ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो वहाब रियाज कहते हैं जी, मॉडर्न डे क्रिकेट, उसमें उल्टे बल्ले से तो कोई नहीं खेलता, सब उसी बल्ले सीधे बल्ले से सीधा खेलते हैं, वी शेप में खेलते हैं, कट मारते हैं, पुल मारते हैं, सारी चीज़ें। आई डोंट नो व्हाट इज़ मॉडर्न डे क्रिकेट। ये ज़रूर है मॉडर्न डे क्रिकेट कि वहाँ जाके सिर्फ एक मैच मिलता है, फिर उनको डायरेक्ट टेस्ट मैच चला जाना पड़ता है। उनको फिर कोई मौका नहीं है अपने आप को सीधा करने का, सही करने का। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें एडवांटेज था, इनको नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्श हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। मॉडर्न डे क्रिकेट का पता लगाना है वो क्या होती है। ठीक हो गया, यही आज का हमारा प्रोग्राम था। अगले प्रोग्राम तक के लिए सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।